मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है, पावन चरित्र वर्णन कर रहा, शिव तत्व कह रहा। मनोदशा पार्वती जी की जानकर शिव जी ने कहा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान करा और तुम रोने लगे। उन्होंने तुमको अपशब्द कहा और तुम रो रही हो। उन्होंने तुम्हारा अपमान करा और तुम्हारी आंख में आंसू आ गए, तुम रोने लगे। बहुत ध्यान देना मेरी जीजियों, जितने बैठे हैं कथा के अंदर, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पावन भगवान कंकर शंकर की धरा पर कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना। टीवी का रिमोट आपके हाथ में है तो आप टीवी बंद चालू कर सकते हो। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है। एसी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है तो तुम एसी बंद चालू कर सकते हो। अपना रिमोट मतलब आप स्वयं अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि कोई ने कुछ कह दिया तो तुम रोने बैठ गए और किसी ने कुछ कह दिया तो तुम प्रसन्न होने बैठ गए। अपना रिमोट मत दो। आप अपने दिल के राजा, आप अपने मन के राजा, आप अपने घर के राजा। कोई दुनिया का व्यक्ति आपको नहीं खिलाता, आप अपनी मेहनत खुद करते हो, खुद मेहनत करते हो, खुद आगे बढ़ते हो, तब जाकर तुमको 2 रोटी मिलती है। तो किसी के कहने पर बुरा क्यों माने और किसी के कहने पर भला क्यों माने? आप स्वयं राजा हो ना। अभी हमने कथा में कहा था कि राजपाट मिलना, कुर्सी मिलना, ये तुम्हारे कर्म का खेल है। तुम्हारे अच्छे कर्म करे होंगे तो मिल गए, पर कुर्सी पर टिके रहना ये भाग्य का खेल है और महादेव के हाथ में। कुर्सी पर टिके रहना ये महादेव का भाग्य, जो महादेव ने बनाया है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसके अनुसार तुम टिके रहे। ये तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारे कोई ने कह दिया तुम रो लिया, कोई ने कुछ कह दिया तुम बोल दिया ना। अगर शंकर भगवान पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो इतना ध्यान लगा कर रखना कि तुम्हें कहने वाले को जवाब तुम्हें नहीं देना है। तुम्हारा जवाब तुम्हारा जो पिता बैठा है देवाधिदेव महादेव जवाब वो दे। तुम्हें जवाब नहीं देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। क्या शंकर की भक्ति करने पर, शंकर स्मरण करने पर, शंकर का जाप करने पर, शंकर की भक्ति को धारण करने पर, शंकर की भक्ति को स्मरण करने पर, शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने पर क्या हमें सब कुछ मिल सकता है? क्यों नहीं? लगन तुम्हारी रखिए, कर्म तुम्हारा रखिए, विश्वास तुम्हारा रखिए, सब कुछ मिलेगा। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर, शिव तत्व कर। पार्वती लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे नैनों में जल भर गए। लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे नैनों में जल आ गया। लक्ष्मी जी बोली और तू रो दी? नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
ये श्रेष्ठता नहीं है। बहुत ध्यान देना, शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा, सावधानी रखकर जरा सुनना। कोई तुमसे कह दे कि तुझसे ये काम नहीं होगा, तब शंकर जी का नाम लेकर उस काम को तुम्हें कर कर दिखाना है कि मैं कर सकती हूं। कोई तुमसे कह दे तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हें वो काम करके दिखाना चाहिए। वो काम तुम्हें कर कर दिखाना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये लगन उत्पन्न होगी कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ, एक यहां एक पत्र भेजा है, पुष्टा मत देखो, तुम तो पत्र देखो, ठीक है। नाम है अनीशा पटेल, सागर से आई हैं, मध्य प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीशा पटेल है, मैं सागर से आई हूं, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीशा पटेल। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी नानी जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने बताया कि इनकी किडनी खराब हो गई है, 75% इनकी किडनी खराब हो चुकी है। फिर डॉक्टरों से इलाज करवाना प्रारंभ करा, मालूम पड़ा कि इनकी किडनी 80% काम करना बंद कर दी। जब दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने 80% किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। डायलिसिस का डॉक्टर ने बोल दिया और डायलिसिस होना प्रारंभ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि 80% किडनी खराब हो चुकी है, डायलिसिस कर रहेंगी, डायलिसिस चलेगा। डायलिसिस पर ही उनका क्रम चालू हुआ। अब एक हफ्ते में 3 बार 2 बार डायलिसिस का क्रम प्रारंभ होता है। करें तो करें क्या? तब किसी ने कहा आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, और अगर सीहोर पर रुद्राक्ष मिल जाए तो उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाओ, उसका पानी शंकर जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ, उस पानी को इसको पिलाओ। हमारे परिवार के व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, यहाँ से रुद्राक्ष मंगवाया, उसको हम तांबे के कलश में गला देते, उसका पानी शिव जी को चढ़ा देते, वो पानी उनको पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा ने उनका डायलिसिस बंद कर दिया और उनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब वो पूरी तरह से ठीक है। जहां उन्होंने लिखा 80% किडनी खराब, पहले डॉक्टर ने बताया 75%। आप लोग टीवी पर देख रहे होंगे, पहले डॉक्टर बोलते 75% किडनी खराब हो चुकी है, फिर कहते 80% किडनी खराब हो चुकी है। और 80% जब किडनी खराब हो गई, डायलिसिस का क्रम प्रारंभ हुआ, तब उन्होंने रुद्राक्ष का जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से देना प्रारंभ करा। तब वो जल ने अपना काम करना प्रारंभ करा और किडनी ने काम करना चालू करा और डायलिसिस बंद हुए और उनकी किडनी पूर्ण तरह से ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है, हम पहले भी कहे आप लोगों को। हमारे सीहोर में एक हमारे सांडिल जी रहते हैं, अनिल सांडिल जी, बग्गी खाना में। तो एक बार उनकी बहन की किडनी गड़बड़ हो गई और वो बहन उनकी भोपाल में रहती है और यहाँ आई बाबा के धाम। उन्होंने अपने भाई से कहा हमें कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो कहे मां इतनी दूर जाके क्या कर, बोलो क्या हो गया, किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस का। तो वहां क्या होगा? विश्वास तो बहुत कम हो पाता है ना भाई, दिया तले अंधेरा होता है। तो लोगों को जरा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको क्लियरली भरोसा ही नहीं होता आसपास के लोगों को, ऐसा हो सकता है। तब उन्होंने कहा उससे क्या होगा, मेरे को तो रुद्राक्ष चाहिए। उनकी बहन आई, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गई, डायलिसिस उनका बंद हुआ, उनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। अभी कुछ दिन पहले की बात हुई कि उनके छोटे भाई की पत्नी, उसके गले में सूजन बढ़ गई। सूजन बढ़ गई तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर के हिसाब से वो सूजन नहीं थी, उसमें कुछ भर चुका था, जिसको डॉक्टर को निकाला। अब सांडिली जी बोले कहाँ है गुरुजी? हमने कहा सिरसा है। तो कहे वो छोटी वाले भाई की पत्नी को गले में कुछ हो गया है और वो भर चुका है और डॉक्टर उसका ऑपरेट का बोल रहा है। हमने कहा तुम्हें कराना है ऑपरेशन? तो कहे ऑपरेशन तो नहीं कराना है, पर करें क्या ये बताओ। हमने कहा सारी समस्या का हल
क्या करें? हमने कहा चले जाओ कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, रुद्राक्ष लाओ, जल पियो और उनको पिलाओ। बाबा की पूजन कर कर गए कंकर शंकर की, जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी जांच प्रारंभ हुई, गले की पूरी सूजन समाप्त हो गई और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गले में कोई तकलीफ नहीं है। यही हमारी श्योर की बात। उसका करा गया भरोसा, उसका करा गया विश्वास, उसकी करी गई दृढ़ता सुख दे दे। अगर आपको भरोसा है कि कुबेरेश्वर महादेव है तो ये जान कर रखना कि वो बाबा तुम्हारे दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब इसमें इसने लिखा कि डायलिसिस 1 हफ्ते में 80% किडनी काम। नाम अनीशा पटेल, पता सागर, मध्य प्रदेश से, मोबाइल नंबर शिव। अब उसका भरोसा भी तो दृढ़ होना चाहिए। डॉक्टर जो दवाई देता है ना, उसको भरोसा रखकर खाओगे ना कि डॉक्टर ने दी और मैं ठीक होंगी, ये पक्का है। क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर भी शिव का एक रूप है। डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है, आप उसको मानकर खा रहे हो कि मैं ठीक होंगी, तो डॉक्टर भी ये भरोसा रखकर देता है कि मेरे पास आया हुआ मरीज ठीक होना चाहिए। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, शिव का एक रूप होता है डॉक्टर। वो अपने हिसाब से दवाई नहीं देता, वो भी भगवान पर भरोसा कर कर देता है कि बाबा मेरे दरवाजे पर अगर कोई आया है ना तो उसको ठीक कर कर भेजना, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। भरोसा पक्का रखिए, दृढ़ रखिए। पार्वती जी अपना रिमोट किसी के हाथ में ना दीजिए, आप किसी के अधीन ना होइए, आप स्वयं के राजा हो। एक छोटी सी भी अगर पान की दुकान भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक सब्जी का ठेला भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक जरा सा जूता चप्पल भी बना रहे हो तो आप राजा हो, एक साधारण से साधारण काम भी कर रहे हो तो आप राजा हो, खेत में काम कर रहे हो तो राजा हो, एक साधारण सा किसी के बर्तन धोने का भी काम कर रहे हो तो राजा हो। किसी पर अधीन होकर नहीं जी रहे, अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो तो तुम राजा हो। अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो, आप राजा हो। किसी के अधीन होकर नहीं जीना, बाबा के भरोसे रहना। शंभो शरण मांगू घड़ी रे दुख का, दया करीने दर्शन आपको, भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। सब बोलिए, जितने बैठे हो बाबा के भरोसे सब बोलो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके